रात का समय था। चांदनी की हल्की रोशनी गांव के कच्चे रास्तों पर पड़ रही थी। गांव का नाम था भूतगढ़, जो अपने आप में ही डर का पर्याय था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे गांव वाले डरावनी हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कोई भी सच्चाई नहीं जानता था। रवि और उसके दोस्त, जिन्होंने हमेशा इन कहानियों को मजाक समझा था, ने एक दिन निर्णय लिया कि वे उस हवेली का राज जानने जाएंगे। रवि, मोहन और सुनील ने तय किया कि वे उस रात हवेली में जाएंगे और वहां बिताएंगे। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवेली की पुरानी दरवाजे की कर्कश आवाज ने उनका स्वागत किया। दरवाजा खोलते ही उन पर ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, केवल टॉर्च की रोशनी से ही वे कुछ देख पा रहे थे। हवेली के अंदर जाने के बाद उन्हें एक पुरानी सीढ़ी मिली, जो ऊपर की ओर जाती थी। वे ऊपर जाने लगे और तभी अचानक एक चीख सुनाई दी। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक पुराना कमरा है, जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अचानक ही कमरे में एक पुरानी तिजोरी दिखाई दी। उत्सुकता से भरे रवि ने तिजोरी खोली, लेकिन तिजोरी के अंदर केवल धूल और मकड़ी के जाले थे। तभी मोहन ने एक पुरानी डायरी देखी, जो तिजोरी के पीछे पड़ी थी। डायरी खोलने पर पता चला कि यह डायरी हवेली के पिछले मालिक की थी। डायरी में लिखा था कि इस हवेली में एक आत्मा का वास है, जो आधी रात को जागती है। और जैसे ही आधी रात हुई, हवेली के चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। रवि, मोहन और सुनील का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने सोचा कि अब हवेली से बाहर निकलना ही बेहतर होगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अचानक उन्हें लगा कि कोई परछाई उनके पीछे है। डर के मारे उन्होंने मुड़कर देखा तो पाया कि एक सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी है, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। तीनों दोस्त अब भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पैर मानो जम चुके थे। उस औरत ने धीरे धीरे उनकी ओर कदम बढ़ाए, फिर अचानक गायब हो गई। तीनों दोस्त अब बुरी तरह से डर चुके थे।